Good morning, everyone. उद्यमिता एवं लघु उद्योग प्रबंध के अंतर्गत आज अपना टॉपिक है टाइप्स और पैटर्न्स ऑफ बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप। व्यावसायिक उद्यमिता के प्रकार या स्वरूप। प्रत्येक देश की आर्थिक सामाजिक दशाएं भिन्न भिन्न ही नहीं होती हैं, अपितु व्यवसाय के प्रति व्यक्तियों का जो दृष्टिकोण है, विचार और कल्पनाएं भी अलग अलग या भिन्न भिन्न होती हैं। ऐसी दशा में उद्यमिता के स्वरूप अथवा प्रकार में भी भिन्नता पाई जाती है। उद्यमिता के प्रकार अथवा स्वरूप कई आधार पर विभाजित किए जा सकते हैं। उद्यमिता के प्रत्येक आधार पर या उनके स्वरूपों का विवेचन हम इस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट है पूंजी स्वामित्व के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ओनरशिप। पूंजी स्वामित्व के आधार पर निम्न प्रकार की उद्यमिता होती हैं। प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप, निजी उद्यमिता, जब व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह निजी क्षेत्र में व्यवसाय प्रारंभ करते हैं, जोखिम उठाते हैं एवं नव प्रवर्तन करते हैं तो उसे निजी उद्यमिता कहते हैं। ऐसे उद्यमियों का मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत लाभ कमाना होता है। इस प्रकार के उद्यमियों का विकास पूंजीवादी देशों में निजी साहस के कारण हुआ है, जैसे इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी, जापान एवं फ्रांस आदि। दूसरा सरकारी अथवा सार्वजनिक उद्यमिता, गवर्नमेंट और पब्लिक एंटरप्रेन्योरशिप। जब सरकार सार्वजनिक कल्याण की भावना से सरकारी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र में व्यावसायिक उपक्रम चालू करती हैं और इससे संबंधित जोखिम उठाती हैं तो उसे हम सरकारी उद्यमिता कहते हैं। उद्यमिता का ऐसा स्वरूप समाजवादी एवं साम्यवादी देशों में जैसे रूस, चीन, युगोस्लाविया आदि में देखने को मिलता है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में भी सार्वजनिक उद्यमिता का विकास तेजी से हुआ। थर्ड, संयुक्त उद्यमिता, जॉइंट एंटरप्रेन्योरशिप। जब निजी एवं सरकारी स्वामित्व की साझेदारी के रूप में जो व्यवसाय प्रारंभ किया जाता है वह संयुक्त उद्यमिता कहलाता है। इस प्रकार की उद्यमिता के अंतर्गत यह निजी एवं सरकारी स्वामित्व यानी गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के ऑनरशिप का मिला जुला रूप है। इसमें निजी क्षेत्र के उद्यमियों को विनियोजन का अवसर प्रदान किया जाता है, किंतु मुख्य रोल गवर्नमेंट का, चाहे वो सेंट्रल या स्टेट, दोनों में से किसी का भी हो सकता है। अर्थात सरकार निजी उद्यमियों एवं जनता के साथ मिलकर एक निश्चित अनुपात में धन का विनियोजन करती हैं। सहकारी उद्यमिता, कोऑपरेटिव एंटरप्रेन्योरशिप। जब कोई व्यक्ति मिलकर सहकारिता के आधार पर उपक्रम की स्थापना करते हैं, जोखिम उठाते हैं एवं नवकरण करते हैं तो इसे सहकारी उद्यमिता कहते हैं। इस प्रकार की उद्यमिता का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को आत्मनिर्भर और पारस्परिक कल्याण को प्रोत्साहित या प्रेरित करना होता है। भारत में सहकारी उद्यमिता के अंतर्गत अनेक उद्योग आते हैं, जैसे चीनी उद्योग, वस्त्र उद्योग, डेयरी उद्योग, लघु एवं कुटीर उद्योग आदि। सेकंड स्वरूप है विकास या परिवर्तन के प्रति दृष्टिकोण के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एटीट्यूड टुवर्ड्स चेंज और डेवलपमेंट। जब उपक्रम में वस्तुओं का उत्पादन परंपरागत प्रणाली के आधार पर होता है, परिवर्तनों की गति बहुत धीमी होती है, अनुसंधान एवं विकास कार्यों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता और नहीं व्यय किया जाता है तो इसे परंपरागत उद्यमिता कहते हैं। इस प्रकार की उद्यमिता के अंतर्गत विभिन्न चीजों को देखा जा सकता है, जैसे इसके अंतर्गत जैसे परंपरागत उद्यमी विकास की स्वाभाविक गति में विश्वास रखते हैं, वे अधिक जोखिम नहीं लेना चाहते हैं और वे नवकरणों पर बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते हैं। आधुनिक अथवा क्रांतिकारी उद्यमिता, मॉडर्न और रिवोल्यूशनरी एंटरप्रेन्योरशिप। परंपरागत उद्यमिता के विपरीत जब उद्यमी व्यवसाय में जोखिमपूर्ण योजनाएं बनाते हैं, साहसिक निर्णय लेते हैं, वस्तुओं के उत्पादन की नई विधियों का प्रयोग करते हैं
और उपक्रम का विस्तार तीव्र गति से करते हैं तो उन्हें आधुनिक अथवा क्रांतिकारी उद्यमिता कहते हैं। थर्ड है स्थानीयकरण के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रलाइजेशन। इसके अंतर्गत दो प्रकार की उद्यमिता होती है। केंद्रीकृत उद्यमिता, सेंट्रलाइज्ड एंटरप्रेन्योरशिप, जब आधारभूत सुविधाओं जैसे जल, विद्युत, सड़क, यातायात एवं संदेशवाहन आदि की उपलब्धि, उपयुक्त स्थिति एवं पहले से स्थापित इकाइयों की प्रवृत्ति के कारण अधिकांश उपक्रम एक ही स्थान या क्षेत्र में स्थापित हो जाते हैं तो उन्हें केंद्रीकृत उद्यमिता कहते हैं। दूसरा विकेंद्रित उद्यमिता, डिसेंट्रलाइज्ड एंटरप्रेन्योरशिप, जब उद्यमियों द्वारा देश के विभिन्न स्थानों, भागों या क्षेत्रों में उपक्रमों की स्थापना की जाती है तो उसे विकेंद्रित उद्यमिता कहा जाता है। इस प्रकार के उद्यमिता का मुख्य उद्देश्य नियोजित विकास करना, पिछड़े क्षेत्रों का विकास करना, रोजगार सृजन करना एवं धन का समान वितरण करना आदि होता है। फोर्थ है आकार के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ साइज। इसमें दो प्रकार की उद्यमिता, लघु उद्यमिता स्मॉल एंटरप्रेन्योरशिप और बृहत उद्यमिता लार्ज एंटरप्रेन्योरशिप। स्मॉल के अंतर्गत उद्यम के अंदर उत्पादन प्रणाली सरल होती है, कम पूंजी का विनियोग यानी बहुत कम पूंजी इन्वेस्ट की जाती है, श्रमिकों की संख्या कम होती है और उपक्रम का आकार छोटा होता है। और इसके विपरीत जो बृहत उद्यमी है उसके अंदर अधिक मात्रा में पूंजी विनियोजित की जाती है और अधिक संख्या में श्रमिक रखे जाते हैं, आधुनिक यंत्रों का, मशीनों का, नए टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है और उसमें जो प्रोफेशनल मैनेजर्स हैं उनके द्वारा उपक्रम का संचालन किया जाता है। भारत में ऐसी श्रेणी में कई उद्यमी हैं जैसे टाटा, बिरला, डालमिया, अंबानी, ये सारे जो उद्यमी है वो इसी श्रेणी के अंदर आते हैं। पांचवें हैं उद्यमशील अथवा साहसिक कार्यों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एंटरप्रेन्योरियल फंक्शंस। ये उद्यमी जो कि कार्यों के आधार पर होते हैं, इनको नैतिक उद्यमिता, रूटीन एंटरप्रेन्योरशिप, जो जिस अभिप्राय कि अपने प्रबंध के कार्यों जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेशन, निर्देशन, कंट्रोल आदि से संबंधित है और जो दैनिक नित्य प्रतिदिन कार्यों का आवश्यक अंग होती है और इसके अंतर्गत उद्यमी का मुख्य कार्य उपयुक्त योजनाएं, निर्णय और कार्यक्रम द्वारा उपक्रम का सफल प्रबंध करना होता है। इसको नैतिक उद्यमिता कहते हैं। नवीन उद्यमिता, न्यू टाइप एंटरप्रेन्योरशिप, नवीन या नव उद्यमिता का अभिप्राय नव प्रवर्तनकारी एवं सृजनशील उद्यमिता से है। इस प्रकार के उद्यमिता में ये कार्य आते हैं जैसे नए नए विचारों का सृजन और क्रियान्वयन करना, नए नए लाभप्रद अवसरों की खोज करना, नई तकनीकें एवं यंत्रों का उपयोग करना और नई वस्तु का उत्पादन करना आदि। सिक्स्थ है नेतृत्व के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ लीडरशिप। इसके अंतर्गत आता है वैयक्तिक उद्यमिता, इंडिविजुअलिस्टिक एंटरप्रेन्योरशिप, जब व्यवसाय की प्रबंध एवं संचालन के समस्त कार्य एक व्यक्ति द्वारा ही निष्पादित किए जाते हैं तो उसे वैयक्तिक उद्यमिता कहते हैं। दूसरी समूह उद्यमिता, ग्रुप एंटरप्रेन्योरशिप, ऐसे उद्यमियों को प्रवर्तक यानी प्रोमोटर्स भी कहते हैं और जिस उद्यमिता में नेतृत्व एक व्यक्ति से विशेषज्ञों के संगठित समूह को हस्तांतरित हो जाता है तो इसे समूह उद्यमिता कहा जाता है। इसके अलावा नवाचार कार्य के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ इनोवेशन फंक्शन, इसमें नवाचारात्मक उद्यमिता, इनोवेटिंग एंटरप्रेन्योरशिप, अनुकरणात्मक इमिटेटिव एंटरप्रेन्योरशिप, अवसर की प्रतीक्षा करने वाली उद्यमिता, फैबियन एंटरप्रेन्योरशिप, निष्क्रिय उद्यमिता, ड्रोन एंटरप्रेन्योरशिप आदि सम्मिलित किए जाते हैं। अनुकरणात्मक जो कि ऐसे उद्यमी जो किसी तरह की नए कार्य खुद नहीं करते हैं और जो पहले से चले आ रहे हैं नवाचार उनकी नकल करते हुए अपने उद्यम को आगे बढ़ाते हैं। और अवसर की प्रतीक्षा, फैबियन, यह वह उद्यमिता है जिसमें नवाचारों को लागू करने के अनुकूल अवसरों की प्रतीक्षा की जाती है और जब यह पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है तो नवाचारों को व्यावहारिक रूप देने में कोई हानि नहीं होती है, तब उनको लागू किया जाता है। और ड्रोन,
यह वह उद्यमिता है जो उत्पादन सूत्रों में किसी प्रकार की रद्दोबदल करने अथवा किसी लाभप्रद नवाचार को लागू करने में रुचि प्रदर्शित नहीं करता है, भले ही उद्यमियों को ऐसा करने से काफी लाभ हो रहा हो। यानी ये बिल्कुल निष्क्रिय रहते हैं, जितना कार्य चल रहा है उसी को आगे चलाते रहते हैं। अदर आधार है, अदर बेसिस, शहरी एवं ग्रामीण उद्यमिता, अर्बन एंड रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, और व्यवस्थित उद्यमिता, सिस्टमेटिक एंटरप्रेन्योरशिप। तो इस प्रकार से ये विभिन्न प्रकार के टाइप्स और इसके पैटर्न हैं उद्यमिता के, और अलग अलग इस स्वरूप के अंतर्गत उद्यमिता का कार्य किया जाता है। उद्यमी इनके आधार पर अपनी उद्यमिता का प्रयोग करता है। धन्यवाद बच्चों।